हाँ तो बच्चों, अब क्या है एक्चुअल में काफ़ी समस्या आ रही है कि बच्चे कह रहे हैं इंग्लिश मीडियम में वीडियो डालो, इंग्लिश मीडियम में वीडियो डालो। तो इसलिए मैं क्या है एक इंग्लिश मीडियम का वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, जिसका नाम है ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस या ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस। मैं धीरे धीरे सारे वीडियो डालूंगा, लेकिन ये वीडियो आप देखना और आपको कैसा लगा आप उसको सब्सक्राइब और शेयर करना। ब्लड क्लोटिंग और ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस, ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस, ठीक है। सवाल आता है ब्लड क्लोटिंग या ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस क्या है। तो अपने को समझना है कि जैसे कोई बॉडी का पार्ट इंजरीज हुआ, व्हेन एनी बॉडी पार्ट इंजरीज, व्हेन एनी बॉडी पार्ट इंजरीज, जैसे बॉडी का कोई पार्ट है वो इंजरीज होता है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, उस पार्ट से लगातार ब्लड फ्लो होगा। जैसे मान लो ये कोई बॉडी का पार्ट है, ये क्या हुआ, डैमेज हुआ। डैमेज होते ही क्या होता है, इस पार्ट से लगातार ब्लड फ्लो स्टार्ट होता है। इस पार्ट से कंटिन्यूस क्या होगा, ब्लड फ्लो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अपने को बताना है कि व्हेन एनी बॉडी पार्ट विल बी डैमेज और इंजरियस, देन ब्लड फ्लो कंटिन्यूसली स्टार्ट। आफ्टर फ्यू मिनट्स दिस ब्लड फ्लो स्टॉप। ये ब्लड फ्लो स्टार्ट हो गया और कुछ मिनट के बाद में क्या हो गया, फ्यू मिनट के बाद में ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ब्लड कोएगुलेशन कहते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, देन वी रिप्लाई दैट एनी बॉडी पार्ट विल बी डैमेज एंड ब्लड फ्लो विल बी कंटिन्यूसली स्टार्ट। आफ्टर सम टाइम दिस ब्लड फ्लो विल बी स्टॉप, दिस इज कॉल्ड ब्लड कोएगुलेशन। यानी चोट लगती है तो खून आता है और कुछ टाइम के बाद वो खून रुक जाता है, उसको कहते हैं ब्लड कोएगुलेशन। नेचुरल सी बात, एक डिजीज है जिसका नाम होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ऐसी डिजीज होती है जिसके अंदर ब्लड कोएगुलेशन होता नहीं है। इसके अलावा एक विटामिन के है जो ब्लड कोएगुलेशन के लिए चाहिए। ये अपने को दो छोटे छोटे सवाल याद रखने हैं। ऐसी कौन सी बीमारी होती है जिसके अंदर खून का थक्का नहीं जमता है, ब्लड कोएगुलेशन नहीं होता, तो हीमोफीलिया। और ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड कोएगुलेशन के लिए चाहिए, विटामिन के। फिर आप बताओगे ये क्रिया कैसे होती है। ये क्रिया सबसे पहले आपको बताना है, पहले स्टेप का नाम है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, पहले स्टेप का नाम है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में आप बताओगे कि ब्लड प्लेटलेट्स है वो एयर के कांटेक्ट में आएगी। ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो एयर के कांटेक्ट में आती हैं। ब्लड प्लेटलेट्स इज ए पार्ट ऑफ द ब्लड प्लेटलेट इज ए पार्ट ऑफ द ब्लड। ब्लड का एक पार्ट है। जब ब्लड का कंपोजिशन देखते हैं तो ब्लड के कंपोजिशन के अंदर क्या पाई जाती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। ये ब्लड प्लेटलेट्स एयर के कांटेक्ट में आती हैं और ये सिक्रीशन करती हैं प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। दे सिक्रेट द प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। दिस प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन चेंज इनटू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्ट विद द, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है दिस रिएक्ट विद द कैल्शियम एंड फैक्टर 7 एंड फैक्टर 10। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन ये कैल्शियम के साथ, फैक्टर 7 के साथ, फैक्टर 10 के साथ रिएक्शन करेगा और ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उस कॉम्प्लेक्स का नाम होगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाएगा। इट फॉर्मेशन द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है इसको अपन प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है, इसको प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में आप बताओगे कि ब्लड प्लेटलेट्स एयर के कांटेक्ट में आती हैं और प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रीशन करती हैं। दिस प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन चेंज इनटू थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्ट विद द फैक्टर 7, फैक्टर 10 एंड कैल्शियम एंड फॉर्मेशन ए कॉम्प्लेक्स which is called prothrombin activator. It is also called prothrombinase enzyme. अब ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है, वो क्या करता है, दूसरे स्टेप का नाम है फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन
फॉर्मेशन ऑफ थॉम्ब्रिन। अब हमारे ब्लड में एक प्रोटीन है प्रोथॉम्ब्रिन, उस प्रोथॉम्ब्रिन को क्या होता है, प्रोथॉम्ब्रिन को कन्वर्ट कर दिया जाता है थॉम्ब्रिन के अंदर। प्रोथॉम्ब्रिन को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, थॉम्ब्रिन में। कौन करता है, ये प्रोथॉम्ब्रिन एक्टिवेटर करता है। प्रोथॉम्ब्रिन एक्टिवेटर का काम होता है प्रोथॉम्ब्रिन को थॉम्ब्रिन में चेंज करना। अब तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिनोजन, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन। अब ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होता है और जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। ये जो फाइब्रिनोजन है, ये फाइब्रिनोजन एक्चुअली में सॉल्युबल प्रोटीन है और इनएक्टिव प्रोटीन है। इसको क्या होता है, ये थॉम्ब्रिन है, ये कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में। ये फाइब्रिन एक्चुअल में क्या है, इनसॉल्युबल है और फाइब्रस है। जहाँ चोट लगती है उसके चारों तरफ ये नेट बनाता है, जहाँ चोट लगती है उसके चारों तरफ ये इस तरह से नेट बनाता है। इस नेट के अंदर क्या होता है, ये जो ब्लड कार्पस होती हैं वो आकर फंस जाती है। इसके अंदर ब्लड कार्पस आके फंस जाती हैं, WBC RBC, और इस तरह से खून बहना रुक जाता है। तो अपने ये ध्यान रखना है, इस तरह से ब्लड क्लॉटिंग हुई है। तो पहले स्टेप फॉर्मेशन ऑफ प्रोथॉम्ब्रिन एक्टिवेटर है, दूसरे स्टेप का नाम फॉर्मेशन ऑफ थॉम्ब्रिन है, तीसरे स्टेप का नाम फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन है। भाई फॉर्मेशन ऑफ प्रोथॉम्ब्रिन एक्टिवेटर में क्या हुआ, ब्लड प्लेटलेट एयर के कांटेक्ट में आई है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का सीक्रेशन किया है। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट हो गया है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम फैक्टर 7 और फैक्टर 10 के साथ रिएक्शन करेगा, प्रोथॉम्ब्रिन एक्टिवेटर बनाएगा। अब ये जो प्रोथॉम्ब्रिन एक्टिवेटर है उसका काम है प्रोथॉम्ब्रिन को थॉम्ब्रिन में कन्वर्ट करना। प्रोथॉम्ब्रिन इनएक्टिव प्रोटीन होता है जो ब्लड में प्रेजेंट होगा, ये थॉम्ब्रिन में चेंज हो जाएगा। अब ये थॉम्ब्रिन है, इसका काम होता है ब्लड में सॉल्युबल प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करना। फाइब्रिन इनसॉल्युबल और फाइब्रस लाइक है, जहाँ चोट लगती है उसके चारों तरफ ये नेट बनाता है, उस नेट के अंदर ये ब्लड कार्पस आके फंस जाती हैं और इस तरह से ब्लड फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इस फैक्टर नंबर 7 है, इसका नाम होता है प्रो कन्वर्टिव। फैक्टर नंबर 7 का नाम होता है प्रो कन्वर्टिव और फैक्टर नंबर 10 का नाम होता है स्टुअर्ट फैक्टर। ठीक है, तो ये इस तरह से अपने क्या है कि ब्लड कोएगुलेशन पूरा हो गया है। एक छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस। तो ये आपको मैंने बनाया वीडियो, आप इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए कैसा लगा वीडियो आप मुझे बताना। एक बार मैं इस प्रोसीजर को वापस रिवाइज कर देता हूँ। आप लोगों को इसको बार बार लिखना है और ये तीनों रिएक्शन है, इन रिएक्शन को लिख कर याद करना है। पहले सबसे पहले आती है डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्लड कोएगुलेशन। नॉर्मल भाषा में चोट लगती है तो खून बहता है और कुछ देर के बाद खून रुक जाता है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं, 6 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा खून बहता नहीं है। ज़्यादा खून बहता तो आदमी मर जाता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे पपड़ी बनती है खून की, तो खून की पपड़ी बनना क्या है, ब्लड क्लॉटिंग है। सबसे पहले व्हेन एनी बॉडी पार्ट इज इंजरियस, बॉडी का कोई पार्ट इंजरियस हुआ तो वहां से क्या हुआ कि ब्लड फ्लो स्टार्ट हुआ, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ब्लड फ्लो रुक गया है, उसको अपन कहते हैं ब्लड कोएगुलेशन। अब ये हीमोफीलिया बीमारी के बारे में पूछा जाता है, क्या ऐसी कोई बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग होती नहीं है, हीमोफीलिया। क्या ऐसा कोई विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए चाहिए, विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग के लिए 13 फैक्टर चाहिए, लेकिन आपके कोर्स में 3-4 फैक्टर दे रखे हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रोथॉम्ब्रिन एक्टिवेटर। प्रोथॉम्ब्रिन एक्टिवेटर इज आल्सो कॉल्ड प्रोथॉम्ब्रिनेज एंजाइम। अब अपन कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो एयर के कांटेक्ट में आती है, ब्लड पूरा आता है लेकिन उसमें ब्लड प्लेटलेट्स एयर के कांटेक्ट में आती हैं और प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का सीक्रेशन करती हैं। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाएगा कैल्शियम की सहायता से। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये कैल्शियम फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 10 इनके साथ मिलेगा। 1, 2, 3 और 4, चारों के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका नाम होगा प्रोथॉम्ब्रिन एक्टिवेटर। It is a complex. Prothrombin activator is a complex which is made by the mixing of the calcium, factor 7, factor 10 and formation prothromboplastine. This prothrombin activator is a complex of these. And ये जो प्रोथॉम्ब्रिन एक्टिवेटर बना है इसका काम होता है, ये ब्लड के अंदर इनएक्टिव प्रोटीन है जिसका फॉर्मेशन लीवर करता है। ये जो
प्रोथॉम्बिन है उसका फॉर्मेशन लीवर करता है। ये इनएक्टिव प्रोटीन है और ये ब्लड में मौजूद रहता है। ये फाइब्रिनोजन है, इसका फॉर्मेशन भी क्या होता है, लीवर करता है। ये भी इनएक्टिव प्रोटीन है और सॉल्युबल प्रोटीन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो प्रोथॉम्बिन एक्टिवेटर है इसका काम है, प्रोथॉम्बिन एक्टिवेटर का काम है प्रोथॉम्बिन को थॉम्बिन में कन्वर्ट करना। फिर उसके बाद ये थॉम्बिन है, इस थॉम्बिन का काम होता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना। ये सॉल्युबल है और ये इनसॉल्युबल है। ये फाइब्रस लाइक है, एक नेट बनाएगा, उस नेट के अंदर ब्लड कार्पस अटक जाएगी और ब्लड कार्पस अटकते ही क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग है वो स्टॉप, मतलब ब्लड फ्लो वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से ये ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस हो गया। वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।